और मुझे लगता है आज इसने खाना नहीं खाया है शायद, मे भी। नहीं जी ऐसा नहीं है, हम दोनों ने साथ ही खाया था। आपको ऐसे कैसे लग गया? मतलब अब इतने और ये मैंने देखो ये अखरोट की गिरी में खाता हूँ, इससे कोलेस्ट्रॉल काफी कम होता है। कोलेस्ट्रॉल तो कम होता है ना इससे, लेकिन ये गर्म बहुत ज्यादा होती है, इसको ज्यादा नहीं खाना चाहिए। ओके ओके। हाँ, और मैं बर्तन धो रही हूँ ना, और ये मैं भीगने के लिए डालूंगी, फिर मैं भूल जाती हूँ। ये उड़द की दाल है ना, धुले हुए उड़द की दाल है। कल भी भल्ले बनेंगे? हाँ जी, कल भी भल्ले बनेंगे, ये श्राद्ध है इसलिए। ठीक है और ठीक है। फिर उसके बाद खत्म हो जाएगा सारा कुछ अच्छा श्राद्ध वाला। फिर चलेगी नवरात्रि की तैयारी, मतलब कल की डेट में सारी साफ सफाई भी हो जाएगी नवरात्रि की ना। ओके ओके। 26 से हो जाएंगे स्टार्ट नवरात्रि स्टार्ट। फिर इस बार तो मुझे लग रहा है कि आप भी व्रत करोगे। तो पक्का आपकी बार तो 9 दिन तो व्रत। 9 नहीं 8वें दिन कर देते हैं ना वो। कुछ नहीं, 8वें दिन भी कर लूंगा मैं, 8 दिन। ये दिन ना ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। फिर दशहरा पर ये है कि वरना तू जरूर कर लियो, क्योंकि तू बड़े मोटी हो गई है, कभी 8 दिन खाना नहीं खाएगी तो पतली जरूर हो जाएगी। तो देखो नवरात्रों राशन भी बच जाएगा घर का। व्रत करने से कोई मोटा और पतला नहीं होता, इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ऐसा नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। मोटे और पतले देखिए, अब वो है ना कि थोड़ा सा काम वर्कआउट करना पड़ता है, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है खान पान में। और काफी मोटी हो गई है, चल ठीक है तो फिर ना। इतना ऑयली खाया ना तो मोटा तो होना ही था, और फिर उस हिसाब से मैं एक्सरसाइज वगैरह तो कर नहीं रही तो हूँ। करने किसने बोला? मैंने बोला तो कर एक्सरसाइज सुबह उठ के यार। मैं मोटी हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। भाई मुझे तो लग रहा है, औरों को भी लग रहा है। देखो आप कमेंट में पक्का लिखना, ये देखो कितनी मोटी हो गई। ये देखो, ये कोई मोटा बोलते हैं, ये देखो, मोटे मोटे होते हैं लोग। ये देखो। इसको कोई मोटा नहीं अब बोलता। खाना है ऑयली, हर चीज खाना इतना ज्यादा, सुबह शाम दुनिया में आए हर घंटे के बाद खाना खाती है ये। हर घंटे का 2 चपाती, और मैं एक टाइम खाता हूँ। एक टाइम में अगर बंदा ज्यादा खाना खा लेना तो इतना मोटा नहीं होता, और हर घंटे का खाना खाता है वो 2 चपाती पच जाती है और उतना मोटापा बढ़ जाता है। और ये कुछ में कोई भी खाना नहीं खाता, खाना 3 टाइम ही खाया जाता है, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर। ठीक है यार, पर आपको तो बस कुछ ज्यादा ही होगी। ठीक है फिर ना, ओके कर ले बड़ा बड़ा काम ना। ये पूजा भाई, और भाई बंदना क्या हाल है? चलिए ये तो कुछ बोल ही रही है, लेकिन ना रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। मैं आपको मौसम दिखाता हूँ। ये देखो नीचे पानी अभी तक भरा पड़ा है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। और ये सामने वाला पेड़ है, ये देखो पेड़ भी गिर गया है, इतनी हवा चली हुई थी। ये सामने देख सकते हो आप। और अभी थोड़ा वंदना बिजी है, ये ले जा रही है कुछ। ये देखो ये को दिखा देते हैं थोड़ा सा, यहाँ से पीछे से ही ले रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं बना रहा हूँ सब्जी ना, तो कहीं वो जल ना जाए। तो ये आप देख सकते हो, ये देखो। और ये छोड़ दिया। ठीक है लगे रहो। यहाँ पर चल रही है भल्ले बनाने की तैयारी, और आज है लास्ट वाला श्राद्ध। तो जैसे हमने पितरों को अंदरेरा किया था ना, अंदर की तरफ लेकर के आए थे, तो आज हम मतलब उनको बाहर जाने के लिए आग्रह करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ऐसी सुख समृद्धि हमारे घर में बनाए रखना। और यहाँ पर आज मैंने डिफरेंट तरीके से भल्ले बना रही हूँ। मतलब जो फ्राई करके बनाती थी ना, तो बनाने में तो वैसे इजी होते हैं, लेकिन फिर हेल्थ वाइज सही नहीं होते, मतलब ज़्यादा डीप फ्राई कर दिए गए होते हैं। तो आज मैं तवे वाले बनाने का सोच रही थी, और उसके लिए पहले तो अच्छी तरह से बीट कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसमें कोई बेकिंग पाउडर वगैरह यूज़ नहीं करती। और अगर आप अच्छी तरह से बीट करते हो तो ऐसे मतलब ये फूले फूले बनते हैं। तो तवे पे यहाँ पर मैंने एक नॉन स्टिक वाला तवा लिया है, सरसों का तेल डाला है, इसलिए आपको ये फिर ना जब मैं पलट रही हूँ तो आपको येलो दिख रहे होंगे। सरसों का तेल येलो कलर का ही होता है। तो कुछ मैंने यहाँ पे डाल दिया, क्योंकि तवे पे ना बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाना होता है, नहीं तो अच्छे से अंदर तक कुक नहीं होते। और इसमें तो आप थोड़ा सा भी ऑयल डालते हो ना, तो वो भी फिर ऐसे लगता है कि भाई जिसमें फैल जाता है ना इधर उधर, बिल्कुल लिटल सा यूज़ होता है। और फिर इसको क्या किया ना कि नमक नहीं डाला था। अगर नमक डाल देते हैं तो अच्छे से कुक नहीं हो पाते। तो फिर बाद में गुनगुना पानी करते हैं, और फिर उसमें नमक ऐड करके इस तरह से इसको डिप करते हैं, तो बहुत ही नरम नरम बनते हैं। मैंने साथ साथ दूसरे वाले तवे पे भी डाले हुए थे, 2-3 में इस पे भी डालती जा रही थी। और नॉन स्टिक थोड़ा बड़ा है ना, तो उसमें ज़्यादा आ जाते हैं, और ऐसे मतलब खड़े खड़े टांगे भी दुख जाती है ना, तो मैं क्या दोनों साइड में
चलता चलेगा और फटाफट से बन जाएंगे। तो फिर बना करके रख रही थी मैं, फिर बाद में मैंने इस तरह से नमक वाले पानी में इसको डिप किया। थोड़ी देर रखोगे ना तो ऐसा बिल्कुल ही गीले गीले नहीं लगते हैं। अच्छा, और फिर ना ये तो बाद का मैंने थोड़ा सा क्लिप लिया था क्योंकि टाइम नहीं था इतना कि मैं दिखा पाती। तो ये सब्ज़ी बनाई थी घिए की और दाल उड़द की, जैसे मतलब यूजुअली बनाते हैं खाना। खीर थी। अचानक से यूँ हुआ कि इनकी बुआ जी आए, ननंद को भी बुलाया था लेकिन उनके घर में भी है श्राद्ध, तो उन्होंने मना किया था कि मैं आज आ नहीं पाऊँगी, तो तुम लोग गाय को ही दे देना। फिर जब बुआ जी अचानक से आए ना, तो यूँ होता है कि जैसे भाई अचानक से कोई घर पे आए तो ऐसा लगता है भी बस भगवान का ही रूप हो। सच में मुझे तो ऐसा ही लगता है। फिर जब आए ना वो बुआ जी, तो मैं क्या जैसे श्राद्ध का ही काम चल रहा था और वैसे भी क्योंकि पितरों के लिए ही खिला रहे थे ना और बना रहे थे हम लोग, तो ये मुझे बड़ा ही शुभ जैसा लगा। तो उनको वैसे वो जल्दी में थे और मना कर रहे थे कि नहीं भी हम खा के ही आए हैं और बिल्कुल भी मतलब पेट में जगह भी नहीं है। तो बस मैं क्या नहीं ज़बरदस्ती बोलने लगी, मैं क्या नहीं थोड़ा सा ही खा लो चाहे से। फिर वो भी बैठ के बोला कि कोई नहीं। तो फिर खीर वगैरह जो भी बना था थोड़ा थोड़ा सा ही उन्होंने एक एक बाइट ही लिया, बट चलो फिर भी हमें तो संतुष्टि हुई ना थोड़ी सी कि नहीं भाई, जैसे होता है ना भाई श्राद्ध वगैरह करते हैं तो जो घर की बेटियां होती हैं तो उनको ही बुलाया जाता है, खाया जाता है, तो शुभ मानते हैं, मतलब बहुत अच्छा मानते हैं कि नहीं सब अच्छे से हो गया। तो वैसे ही फिर मैं इनका वेट कर रही थी, उनको खिलाया ना, बच्चों को भी साथ साथ ही दे दिया था। फिर ये चले गए। ये क्या ना, इनको थोड़ा सा कोई भी चीज़ मंगा देते हैं ना, जैसे मार्केट चले जाते हैं या फिर सामने वाली शॉप है एक, वहाँ पे ही बैठ जाते हैं गप्पे मारने के लिए। अगर मार्केट गए हैं ना तो भी अगर एक चीज़ मंगाई है तो आधे घंटे से पहले तो बिल्कुल नहीं आने वाले। फिर मैं क्या तब तक ये सारा समेट ही लेती हूँ अच्छे से, और वैसे भी पहले मैंने इसी को समेटना था, फिर तब इनको वेट करना पड़ना था। तो चलो मैं क्या अच्छा है, तब जब तक ये आएंगे तब तक मेरा सारा काम भी निपट जाएगा। तो यहाँ पर पतिदेव ने छिलके विलके वो वैसे ही पड़ा हुआ था, पहले तो वो सारा हटाया, बर्तन जो भी थे वो सारे करके किचन को कर लिया अच्छे से साफ़। फिर जो यहाँ पे डाइनिंग टेबल पे बच्चे खाते हैं ना तो कुछ भी मतलब चुटर पुटर तो फेंकते ही हैं। फिर यहाँ पर भी इन्होंने देखो पानी के गिलास यहीं पे रखे हुए हैं, तो फिर मैं क्या सारा अच्छे से फिर एक बार अच्छे से सेट कर दूंगी और फिर जब हम खाएंगे तो बस वही अपनी अपनी मैट झाड़ेंगे और हो जाएगा। ऐसा होता है कि सफाई तो आप चाहे से पूरा दिन लगे ही रहो ना तब भी पूरी नहीं होती। अगर अच्छे से सारे घर के मेंबर उसको मेंटेन करके रखे ना तो है कि वो चल जाती है पूरा दिन। और यहाँ पर तो देखो बच्चे छोटे हैं तो इनको बार बार बोलूँगी डांटूंगी, एक बार सुनेंगे, एक आध बार याद रखेंगे, दूसरी बार फिर इनको भी याद नहीं रहता कि अच्छा ये बोला था। अब कितनी बार इन्हीं के पीछे लगी रहूँ, तो फिर वही बात है कि चलो खुद ही करो फिर, तो यही है। और सच में ऐसा होता भी है कि वेट भी थोड़ा सा आपका लूज होता है अगर आप सब साफ सफाई घर का काम खुद से करते हो तो। ये देखो वंदना चमका रही है घर को। और मैं गया था, ये देखो मैं भी ना, ये देखो ये मैं दूध लेने गया था भाई। दूध आजकल दुकान पे जाना पड़ता है मुझे, थोड़ा सा उसको देने वाले प्रॉब्लम। डाइनिंग टेबल से लेकर के किचन, चलो मैं दिखाता हूँ जो अपने इतने सारे छिलके और तो यार तो प्रेज क्यों कर रही है, काम कर दिया फिर उसमें क्या हो गया? क्या हो गया का क्या मतलब है? आप नहीं बोला फिर क्या होगा? नहीं काम कर दिया अच्छी बात है, मोटापा कम होगा तेरा यार, कमाल कर रहे हो। चलो दिखाते हैं जरा, देख के आ जाओ अपने। और ये देखो बेटे अगर टीवी और ये ऑन है, ओ भाई ये तो चमका दिया, आज तो बंदा ने चमका दिया डाइनिंग टेबल साबा। और ये देखो मेरे बच्चों ने टीवी यहाँ ऐसे ही छोड़ दिया है। ठीक है तब किचन की याद नहीं है मुझे। चलो किचन जाके देखते हैं कितना साफ सफाई है, देखते हैं जरा। ओ माय गॉड, अरे सब कुछ क्या बात है। ओ भाई ओ वंदना ने आज किचन चमका दिया। अगर आपको ऐसी याद ना हो ना कि मैंने कितना कर फैलाया है, हाँ तो मैं इसको मतलब तो भाई वेट भी तो तेरा कम होगा ना वंदना। वीडियो को स्टार्टिंग में से देखेंगे। ठीक है स्टार्टिंग चलो दिखा देना है, उसमें क्या। मैं दूध लेने गया था, टाइम आप देख लेना आज मेरा वीडियो ना। ठीक है देख लूंगा जी, देख लूंगा, बहुत क्लिप देख लेता हूँ मैं, देख लूंगा। ठीक है हाँ जल्दी करो, खाना खुना खा लेते हैं। खाना वाना खाया, इसके बाद फिर यहाँ पर जो दरवाज़ा निकाला था ना तो यहाँ पे करना था प्लस्तर, लेकिन इतने छोटे से काम के लिए कोई आता नहीं है। तो मैं क्या जब तक कोई आएगा तब तक ऐसा करते हैं कि यहाँ पे एक पर्दा जैसा लगा लेते हैं तो अच्छा लगेगा। ऐसे देखने में ना इस रूम से मतलब बहुत अजीब लग रहा था, तो इनसे फिर यहाँ पे होल करवाया। वहाँ से बारिश हो रही है, रात को भी लगातार बारिश हुई। और मैं आपको एक चीज़ दिखाना, वो देखो सामने ना यहाँ पे एक पेड़ होता था वो भी गिर गया है आज, क्योंकि रात भर बारिश होती रही थी। और अभी भी देखो, अभी लगभग टाइम कितना 1 बजे के आसपास का हो रहा है। कितना हो रहा है टाइम मिट्ठू? 1:17 1:17 बोल रहा है, या तो इंग्लिश बोला तो हिंदी। हाँ जी। तो
तुम्हें किसने बोला था कि तू ऐसे कपड़े पहन के फुल कुमारी बन जा? अच्छा खड़ी हो तो ये क्या पहन लिया है आज? नहा कर ऐसे भी ठंड लगती है। चलो कोई नहीं, मैं देती हूँ। ओहो हो हेलो, बहुत ज्यादा ठंड हो गई है। ये ना हमारी घड़ी में ना सेल खत्म हो गए हैं ऊपर। कब से बोल रही है तो आपको डालना चाहिए। सेल पड़े ना यहाँ पे। किसका काम है बोलो? किसका काम है? बोलो तो। घड़ी में सेल डालना। सेल आपका लेके आया हूँ मैं। टेक्निकल काम तो आपके होने चाहिए एटलीस्ट। होने चाहिए, मेरे ही है, ठीक है। गर्म कपड़े दे चल दो। चल मैं देती हूँ गर्म कपड़े। तुझे तो नहीं चाहिए मिट्टू गर्म कपड़े? और ठंडी बाल सूख गए हैं। और ठंडी तेरे बाल भी सूखे हैं। हाँ, आज लाइट भी नहीं है। और ठंडे कपड़ों को एक जगह रख दो ना, और गर्म कपड़ों को रखो अलमारी में जाके। कभी भी ठंड लगे गर्म कपड़े पहन लो। चल तो चल मैं दिखाती हूँ तेरे को गर्म कपड़े। मैंने रखे हुए हैं यहीं पे ठहरी। एक को तो मैंने यहाँ पर भी रखे हुए थे। अभी बन रही है चाय। खाना हमने खा लिया है, लंच कर लिया है। भाई चाय किस लिए बना रही, किसके लिए बना रही है? चाय ना एक्चुअली वो बच्चों ने खाए, वही तो नमक है। नमक ही डाल दे। ध्यान कहाँ है तेरा आजकल? आजकल ध्यान सारा आपके अंदर ही रहता है ना मेरा। अच्छा, मेरे अंदर रहता है। कभी आपका बीपी हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है, तो फिर सारा ध्यान मुझे आप पे ही रखना पड़ रहा है। बस ज्यादा चीनी मत डाले यार। मिर्च जैसे चाय बनाती हूँ ना। और शक्कर डाल दे इसके अंदर। शक्कर नहीं मत डालना भाई, मत डालियो। इसमें अदरक वगैरह डाल। अदरक। बढ़िया सा चाय मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये है वंदना की चाय, 5 रुपए एक गिलास। मैं तो बोलूँ ठेला खोल ले चाय का। मैं जिस दिन ठेला खोलूंगी ना चाय का, मैं सच में 5 रुपए का एक गिलास दूंगी, क्योंकि ऐसे 10 रुपए का एक गिलास आता है ना। हाँ। तो मैं हाफ रेट में करूंगी स्टार्ट। और साथ में आलू के परांठे भी। आलू के परांठे भी। हाँ मैं सोच रही हूँ, इसमें कोई शर्म की बात नहीं होती। आजकल तो वैसे भी बहुत ज्यादा वायरल हुए हैं। कोई MBA चाय वाला है, कोई MBA। और तू कौन सा रखी हो? मैं कुछ ऐसा नाम दूंगी। मैं इंजीनियर चाय वाली। इंजीनियर नहीं, यूट्यूबर चाय वाली। हाँ यूट्यूबर चाय वाली। वाह वाह। यूट्यूबर चाय वाली वंदना। सही बात है, मतलब कुछ अलग हो जाएगा। पर मैं पता क्या करूंगी, मैं कचौरियाँ यहाँ की जो फेमस वो दाल वाली ना, उड़द दाल और वो जो 3 दाल मिला करके, उड़द मूंग और चने की, वो वाली कचौरियाँ बेचना शुरू करूंगी। आलू के परांठे भी सारे। अब देखती हूँ। वैसे विचार तो मेरा, किसी ने मेरे को सजेशन दिया था ना यहाँ पे कि बोला आप मतलब पीजी खोलिए, टिफिन वाला या पीजी वाला। तो बस आपके सजेशन को मैंने बिल्कुल इम्प्लीमेंट कर लिया। मतलब देखती हूँ कि कितने टाइम में चलेगा, बट हाँ ये काम मैं चलाऊंगी जरूर। पक्का चलाना, पक्का। सपोर्ट मेरा पूरा फुल है। हाँ जी बोलो। मैंने आपका हाथ जलाया, मतलब परे बैठ के मैंने यहाँ पे आपका हाथ जला दिया। अरे मैं यहाँ पकौड़े तल रहा था, अपने फेवरेट वाले पकौड़े। अच्छा, इन्होंने तो आज मेरी रसोई का चकनाचूर कर दिया, मतलब है ना। इस टाइम मेरे फेवरेट पकौड़े होते हैं ये, और इनको दिख कोई रहा नहीं खा है, सकता है। दिख रहा है साफ, इसलिए हम यहाँ से बाहर हैं। निकल लो यहाँ ठीक है। मैं यहाँ पे वो देखो रोटी बना रही थी अभी, बट इन्होंने मुझे यहाँ से भगा दिया। वो देखो मेरा आटे की परात वहीं पे है। तू जा यहाँ से, और अब तो मेरा मनपसंद खाना ही यहाँ पे बनेगा, है ना। हाँ। चपाती बहुत सारा सामान रखा है। वरना सफाई कर दिया कर यार भाई। ये सफाई है, ये धुले हुए बर्तन है तो ना। दूल्हे बर्तन को साइड में रखना। और सुनो तो सही, और ये दाल बनी हुई है ना, ये देखो ऊपर उफनी हुई नजर आ रही है ना आपको। अच्छा, ये अच्छा। दाल, अब आपने तो अपना खाना बना दिया खूब फ्राई करके। आज तो फ्राई वाला चीज बनी है, मैंने अपनी फेवरेट फ्राई। हाँ, और फिर हमें बोलेंगे आज तो मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, बीपी तो बस बहुत ही ज्यादा है। तो कुछ नहीं, टैबलेट रखी हुई है मैंने बीपी की, मैं खा लूंगा मैं। और दिन में सोने के बहाने भी सुन लो इनके, मुझे बहुत ज्यादा तेज बुखार आ गया है, तो सोना पड़ेगा। मतलब बस कंबल को ऐसे लपेट के सोते हैं कि अगर दूर दराज से मैं आवाज भी लगाऊं ना, कभी नहीं सुनेंगे। यार दूर से आवाज सुनाई देती है ना। ये है इनके बहाने अलग अलग जो अपने काम निपटाने के। और फिर अभी आपने गुजारा कर लिया अपना, तो हमें भी वही दाल रोटी बनानी ही पड़नी। बनाओ मेरे लिए मत बनाना, मैं अपना फ्राई कर चुका हूँ बढ़िया से ऑयल में। उसमें भी लगेंगे ना फुलके। हाँ चलो, पकौड़ों में फुलके भी खा लूंगा मैं। नहीं तो ऐसे ही खा लो। ठीक है यार, टाइम ज्यादा हो गया। ठीक है, ओके। हम ना ऐसे ही हंसी मजाक करते रहते हैं आपस में, और वैसे भी पति पत्नी के बीच ऐसे हंसी मजाक चलता रहना चाहिए, तो लाइफ एकदम स्मूथ चलती है। और बस इसी के साथ ही फिर आज के ब्लॉग की यहीं पे एंडिंग करी हूँ। नमस्कार।